यौम आशूर पर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल फ़ोन सर्विस मुतासर। आज भी मोटरसाइकिल की डबल सवारी बंद, असलहे की नुमाइश, हेलीकैम और ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी। पंजाब भर में सिर्फ जुलूस और मजालिस वाले इलाकों में मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल। कोयटा और पेशावर में भी मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद। मुजफ्फराबाद में यौम आशूर पर मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस बंद। मुल्क भर में यौम आशूर पर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम। जुलूसों के रास्तों की निगरानी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नुमाइश चौरंगी का दौरा, सिक्योरिटी का जायजा लिया। मरकजी जुलूस की सिक्योरिटी के लिए सेंट्रल पुलिस ऑफिस में कमांड एंड कंट्रोल रूम कायम किया गया है। DG रेंजर्स सिंध ने दौरा किया, सिक्योरिटी इंतजाम पर ब्रीफिंग ली। लाहौर में भी आशूरा के जुलूसों के लिए सख्त सिक्योरिटी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब आशूरा कंट्रोल रूम्स की खुद मॉनिटरिंग कर रही हैं। पंजाब भर में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तरफ से जुलूसों के शुरका के लिए सबील और लंगर का भी इंतजाम। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कोयटा में सेंट्रल पुलिस ऑफिस का दौरा, आशूरा से मुताल्लिक़ सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा। पीपल्स पार्टी बहैसियत सियासी जमात किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं। PTI को भी किरदार देखना होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की गुफ्तगू। कहा, महज सीटें या वोट लेने से सियासी जमात नहीं बन जाती। PTI खुद अपनी वजह से इस मुकाम पर पहुंची है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर ने ख्वाजा आसिफ को निशाने पर ले लिया। कहा, ख्वाजा आसिफ कहते हैं PTI वालों को इक़्तिदार का शौक है। वो खुद बुरी तरह इलेक्शन हारे, फिर फॉर्म 47 पर इक़्तिदार में आए। कहा, हमने 2 हुकूमतें छोड़ी, इक़्तिदार का शौक होता तो हुकूमतें न छोड़ते। हम इक़्तिदार वाले नहीं, जमहूरी लोग हैं। मुकाबला करके मखसूस नशिस्तें हासिल की हैं। वफाकी हुकूमत कुछ करेगी तो आइन के मुताबिक अपना हक लेंगे। मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ बानी PTI का मौक़िफ़ ही PTI का मौक़िफ़ है। इस्लामाबाद के बेशतर इलाकों में बारिश, हब्स का जोर टूट गया। गर्मी की शिद्दत में कमी। कराची के इलाके महमूदाबाद, सदर, मरीर और नूरियाबाद में हल्की बारिश। कराची के इलाके मलीर गफूर बस्ती में गटर में गिरने वाले 2 बच्चों की लाशें निकाल ली गईं। 3 बच्चों को बहिफाजत निकाल लिया गया। एक बच्चा जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। पुलिस हुकाम के मुताबिक बच्चे गटर के ढक्कन पर खड़े थे जो वजन से टूट गया। खुशाब में चश्मा जहलम लिंक कैनाल में डूबने वाले 6 नौजवानों में से 2 की लाशें निकाल ली गईं। शेरगढ़ नहर के मकाम पर गुज़िश्ता रोज़ कश्ती उलटने से 10 नौजवान डूब गए थे, 4 को बचा लिया गया था। डूबने वालों में 2 सगे भाई भी शामिल हैं। वादी नीलम में जीप खाई में गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जीप में 10 से ज़ायद अफराद सवार थे। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने मुल्क की सुप्रीम कोर्ट में बड़ी तब्दीलियों का मंसूबा बना लिया। वो इस बारे में अपनी तजावीज़ आइंदा चंद हफ्ते में पेश करेंगे, जिनमें जजों के ओहदे की मियाद मुकर्रर किया जाना और इखलाकी कदरों पर लाजमी अमल शामिल होगा। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में बड़ी तब्दीलियों के मामले पर सदर बाइडन ने आईनी माहिरीन और अरकान कांग्रेस से सलाह मशवरे मुकम्मल कर लिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सदर बाइडन इस आईनी तरमीम पर भी गौर कर रहे हैं कि सुदूर और आईनी ओहदों पर मौजूद दीगर शख्सियात को हासिल वसी तर इस्तिस्ना भी खत्म कर दिया जाए। पंद्रह जुलाई को बन्नू कैंटोनमेंट पर खुदकुश हमले में शहीद होने वाले पाक फौज के शहदा आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा और तदफीन में पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवानों, लवाहिकीन और मकामी अमायदीन की शिरकत। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दी की लानत और आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। शहदा की अजीम कुर्बानियाँ किसी सूरत रायगा नहीं जाएंगी। तर्जमान पेंटागन मेजर जनरल पैट रेडर का बन्नू हमले में फौजी जवानों की शहादत पर अफसोस का इजहार, लवाहिकीन से इजहार हमदर्दी। कहा, इंसदाद दहशत गर्दी के लिए अमरीका और पाकिस्तान माजी में भी काम कर चुके हैं।
ऐसे तरीकों पर बात करते रहते हैं जिनसे हम मिलकर काम कर सकते हैं। पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी ताउन के ताल्लुकात को बरकरार रखते हैं। पाकिस्तान को जदीद अमरीकी हथियार फराहम करने के सवाल पर तर्जुमान ने कहा कि उनके पास ऐलान करने को कुछ नहीं। पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी ताउन के ताल्लुकात बरकरार हैं। गुज़िश्ता रोज़ बन्नू और DI खान में दहशतगर्द हमले में 10 फौजी जवान और 5 शहरी शहीद हुए थे। IMF की रवा माली साल पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू 3.5% रहने की पेशगोई। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ने नए आदाद शुमार जारी कर दिए। IMF के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू 2% रही। इदारे ने आलमी मईशत की तरक्की की रफ्तार 3.3% रहने, जबकि महंगाई और शरह सूद बुलंद सतह पर रहने का इम्कान जाहिर किया। अजनास की कीमतें बढ़ने की पेशगोई की। IMF के मुताबिक आलमी मईशत के लिए बैरूनी और मालियाती खतरात मौजूद हैं। आलमी सतह पर पॉलिसी रेट में साल के दूसरे हिस्से में कमी का इम्कान है। टांग के नवाही इलाके मलाजई से 5 अफराद को अगवा कर लिया गया। अहले खाना के मुताबिक अगवाकारों ने रिहाई के लिए 10 करोड़ रुपए तावान मांगा है। पुलिस के मुताबिक 5 अफराद खोजी हैं जिन्हें मकामी शख्स ने चोर की तलाश के लिए बुलाया था। अमरीकी हुक्काम को डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमले की साजिश में ईरान के मुलविस होने का शक। खुफिया मालूमात कई हफ्ते पहले मिलने और ट्रंप की इलेक्शन टीम को साजिश से आगाह करने का दावा। अमरीकी नशरियाती इदारे को बताया कि इंटेलिजेंस मिली थी कि ईरान ट्रंप को कत्ल करवाने की साजिश कर सकता है। मालूमात की बुनियाद पर सिक्योरिटी बढ़ा दी थी, लेकिन ट्रंप पर हमला करने वाले और ईरान के दरमियान अब तक कोई ताल्लुक नहीं मिला। ट्रंप की इलेक्शन टीम का साजिश के बारे में मालूमात मिलने की तस्दीक से गुरेज कहा, ट्रंप की सिक्योरिटी तफसीलात पर तबसरा नहीं करते। ईरान ने साजिश का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मिशन ने कहा कि सुलेमानी के कत्ल का हुक्म देने के बायस ईरान की नज़र में ट्रंप एक मुजरिम है। ट्रंप पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए, लेकिन ईरान ने इंसाफ के लिए कानून का रास्ता मुंतखब किया है। मुख्तलिफ ममालिक में यौम आशूर। इराक के शहर करबला में अज़ादारों का रोज़ा इमाम हुसैन पर मातम और अज़ादारी। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में यौम आशूर के जुलूस और शाम गरीबा की मजालिस। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में रवायती जुलूस बरामद किए गए। कनाडा के शहर टोरंटो में भी जुलूस निकाला गया। मकबूजा कश्मीर में भी आशिकाने हुसैन ने कश्तियों पर रिवायती जुलूस बरामद किया। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने मुल्क की सुप्रीम कोर्ट में बड़ी तब्दीलियों का मंसूबा बना लिया। वो इस बारे में अपनी तजावीज़ आइंदा चंद हफ्ते में पेश करेंगे, जिनमें जजों के ओहदे की मियाद मुकर्रर किया जाना और अखलाकी कदरों पर लाजमी अमल शामिल होगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में बड़ी तब्दीलियों के मामले पर सदर बाइडन ने आईनी माहिरीन और अरकान कांग्रेस से सलाह मशवरे मुकम्मल कर लिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सदर बाइडन इस आईनी तरमीम पर भी गौर कर रहे हैं कि सदूर और आईनी ओहदों पर मौजूद दीगर शख्सियात को हासिल वसी तर इस्तिस्ना भी खत्म कर दिया जाए। वुमेन्स एशिया कप में शिरकत के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम श्रीलंका पहुंच गई। इवेंट श्रीलंका के शहर दम्बोला में जुमे से शुरू होगा। उसी रोज टीम पाकिस्तान रिवायती हरीफ भारत से मुकाबला करेगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम अगले साल वाइट बॉल सीरीज़ खेलने न्यूजीलैंड जाएगी। 5 T20 और 3 वनडे इंटरनेशनल्स पर मुश्तमिल सीरीज़ 16 मार्च से 5 अप्रैल के दरमियान खेली जाएगी। क्रिकेट न्यूजीलैंड ने शेड्यूल जारी कर दिया। साथ ही पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी और इससे पहले मुल्तान में 3 मुल्की टूर्नामेंट खेलने की भी तस्दीक कर दी। ICC की नई टेस्ट रैंकिंग में पाकिस्तान के बाबर आजम का तीसरी पोजीशन पर कब्जा बरकरार। न्यूजीलैंड के केन विलियमसन की पहली, जो रूट की दूसरी पोजीशन। बॉलर्स की फहरिस्त में भारत के रविचंद्रन अश्विन का पहला नंबर। टॉप 10 में शामिल वाहिद पाकिस्तानी बॉलर शाहीन आफरीदी 9वें नंबर पर मौजूद। इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन का 8वीं पोजीशन के साथ करियर का इख्तिताम। और मैड्रिड के मैदान में 80,000 मद्दाहों के सामने फ्रांस के स्टार फुटबॉलर एम्बापे स्पेनिश फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड के हो गए। कहा, बचपन का ख्वाब पूरा हो गया। क्लब को मजीद ऊंचे मुकाम पर ले जाने की ख्वाहिश है।